से हमने 10 इंच इसमें आसन का निशान लगा दिया, तो ये हमारी पैंट ऊपर नहीं चढ़ेगी, फंस जाएगी। तो इसमें जो हम आसन का जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे, कम से कम हम यहाँ से करेंगे 12 इंच। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग करना चाहते हैं, वो भी कम कपड़े में? तो दोस्तों जिसका साइज हमारा है 46.5 इंच यानी 46.5 इंच इसकी कमर है, तो एक हमारी हैवी साइज की पैंट की कटिंग हम कम कपड़े में कैसे करेंगे और किस तरह से हम इसके आसन की कटिंग करेंगे जिससे हमारा आसन भी सही से हो जाए। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि पैंट को पेट पर बांधते हैं, तो इनके लिए हम किन किन चीजों को चेंज करेंगे और किस तरह से हम एक यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जेंट्स पैंट का फुल मास्टर कोर्स। इसमें हमने आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल का सारा काम बताया हुआ है। नॉर्मली पैंट से लेकर डिजाइनर पैंट तक का सारा काम इसमें आपको सिखाया जा रहा है। तो इसका जो हमने प्राइस रखा है बहुत ही डिस्काउंट के साथ रखा हुआ है। तो आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें और घर बैठे बने एक परफेक्ट मास्टर। तो दोस्तों इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर हमसे कोर्स की हमसे डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करें, हमारे कोर्स को आज ही परचेस करें डिस्काउंट के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि आज की इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो कम कपड़े में एक हैवी साइज की पैंट किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो कपड़ा लिया है वो हमारा जो नॉर्मली कपड़ा रहता है पैंट का वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उतना ही हमारा ये कपड़ा है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 41 इंच इसकी लंबाई है, 44.5 इंच इसकी कमर है, 46.5 इंच इसका हिप है और 28 इंच इसकी थाई रखेंगे, 17 इंच इसका बॉटम रखेंगे और इसका जो घुटना रखेंगे वो हम 21 इंच रखेंगे। तो इस तरह से इसका हमारा जो है मेजरमेंट है। और दोस्तों ये जो हम पैंट कटिंग कर रहे हैं एक हैवी साइज के कस्टमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, जो कस्टमर एकदम पेट पर पैंट को बांधता है। तो दोस्तों इसका हम आसन किस तरह से लंबा करेंगे, किस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे, तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। अब दोस्तों हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है एक मार्क यहां पर करना है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 41 इंच, 41 इंच, हाफ इंच ऊपर की तरफ से फीते को निकालेंगे और यहां पर मार्क करेंगे 41 इंच। और यहां पर बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड करेंगे, वो करेंगे 2.5 इंच। घुटने का निशान लगाएंगे, जितनी भी लंबाई है उसका आपको हाफ करना है, प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे घुटने के लिए। अब इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों जैसे नॉर्मली एक हम पैंट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम लंबाई के हिसाब से और हिप के हिसाब से आसन को निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो पैंट है एक हैवी साइज के कस्टमर की पैंट है और ये जो कस्टमर है पैंट को ज्यादा ही ऊपर बांधता है, एकदम पेट पर जो तौंदी के पास बांधी जाती है पैंट, उस तरह से इस पैंट को बांधता है। तो इसमें हम आसन किस हिसाब से लगाएंगे, जैसे हमने 10 इंच इसमें आसन का निशान लगा दिया तो ये हमारी पैंट ऊपर नहीं चढ़ेगी, फंस जाएगी। तो इसमें जो हम आसन का जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे, कम से कम हम यहां से करेंगे 12 इंच। इसका जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है। साइड से हम एक मार्क करेंगे, यहां से हम एक मार्क करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ। पॉकेट के मुंह का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 6.25 इंच और हाफ इंच छोड़कर हम यहां पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब इसकी जो हमने थाई रखी हुई है वो है रखी हुई है 28 इंच। तो आपको यहां पर ये देखना रहना है कि आपका जो कपड़ा है इस पार्ट, ये भी पार्ट आपका अच्छी तरीके से निकल आना चाहिए और दूसरा जो पार्ट हम जवाबी काटते हैं वो भी आपका अच्छी तरीके से निकल आना चाहिए। उस हिसाब से हम यहाँ पर थाई का मार्क करेंगे। यदि हमने यहाँ पर ज्यादा थाई का मार्क कर दिया तो बैक पार्ट में हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी और बैक का पार्ट हमारा नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 28 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 14 इंच। तो 14 को हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से और एक सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम फिलाई का जो निशान लगाएंगे वो 1.5 इंच पीछे की तरफ लगा लेंगे फिलाई का निशान। अब यहाँ पर जो है हमें सिंगल प्लेट डालनी है या जैसे आपको डबल प्लेट डालनी है तो आप उस हिसाब से मार्क करेंगे। तो जैसे हमें इसमें सिंगल प्लेट डालनी है तो इसकी जो कमर है वो 44 इंच
है 44.5 इंच, 44.5 का फोर्थ भाग करेंगे तो इसको हम पूरा पूरा कर लेते हैं, 44 इंच ही कर लेते हैं, तो हमारा हुआ 11 इंच। 11 इंच और प्लस 1 इंच हमें मार्जिन प्लेट के लिए चाहिए होगा, तो 12 इंच और हाफ इंच का हमारा जो है पौने इंच का दबाव जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 13.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमें मार्क करना है वो हमें इस तरह से मार्क करना है। इसमें हमारी एक प्लेट्स पड़ेगी यहाँ पर इस तरह से, एक हमारी प्लेट्स पड़ जाएगी और यहां से हम इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर फ्लाई का मार्क कर लेंगे। अब इसकी जो हम पेंट डाउन करेंगे वो हम कितनी डाउन करेंगे, तो पेंट डाउन करते समय ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये हैवी साइज की पेंट है। तो यहाँ से जो हम पेंट को डाउन करेंगे वो कम से कम हम डाउन करेंगे 1.5 इंच पेंट को यहाँ से, क्योंकि हैवी कस्टमर में जो है पेंट थोड़ी सी हमारी ज्यादा डाउन की जाती है। तो यहाँ से हम इतना डाउन करेंगे और जैसे आप 1.25 इंच डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम जो फ्लाई का निशान लगाएंगे तो फ्लाई का जो हम निशान लगाएंगे वो हम इतना लगा लेते हैं, यहाँ से इतना हम निशान लगा लेते हैं। अब बात आती है हम नीचे हम किस हिसाब से मार्क करेंगे, तो यहाँ से हमें जो मार्क करना है वो ज्यादा हमें मार्क नहीं करना है, 2 इंच ही हम यहाँ से छोड़ेंगे और इसका बॉटम है 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच। और जैसे आपको 18 इंच रखना है तो 18 भी रख सकते हैं, तो हम 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शेप देंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे इसको, और इस तरफ रखेंगे और इस तरफ भी हम इसको मिला देंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर घुटने पर ये देख लेना कितनी आपकी ये लूजिंग आ रही है। जैसे आपको इतनी लूजिंग चाहिए तो आप ऐसा ही सीधा मार्क कर लेंगे। जैसे आपको इसमें लूजिंग घटानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इस फीते को करेंगे और यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब इसकी हमें जो लूजिंग यहाँ पर रखनी है वो रखनी है 22 इंच, तो 22 का हाफ करेंगे हमारा होगा 11 इंच, तो 5.5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 5.5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से इस तरह से पार्ट को दोनों मिलाकर रखेंगे और सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चटका लगाएंगे। यहाँ पर हमारी एक प्लेट्स पड़ेगी और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बॉटम को सीधा कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो बॉटम है वो कम ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर हम चटका लगाएंगे बॉटम को फोल्ड करने के लिए इस तरह से। तो एक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई फ्रंट पार्ट की। अब बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। बैक के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे, ये कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछा देंगे। अब जो मेन प्रॉब्लम हमारी आती है वो आती है इस पार्ट में, कि इस पार्ट को हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो है कपड़ा जब कम होता है तो हम पार्ट को बिछाते हैं और इसमें मार्किंग करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से मार्क ना होने की वजह से पैंट हमारी बेकार हो जाती है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे इस तरह से। जब हमारे पास कपड़ा पर्याप्त होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से मिलाकर रख लेते हैं तो हमारा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कपड़ा कम जब होता है तब हमारी जो है प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल भी कपड़े को वेस्टेज नहीं करना है और कपड़े को बर्बाद नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। आप बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही कम कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम बैक की साइड में कली को फांसेंगे, जिससे हमारी लटक बढ़ जाएगी और लूजिंग भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम मार्कों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों साइड से एक मार्क करेंगे। अब बैक फ्रंट पार्ट को हमने जो 1.5 इंच डाउन किया हुआ था, तो बैक को हम उठाएंगे तो कम से कम उठाएंगे यहाँ से हम 2.5 इंच, क्योंकि जो हैवी साइज के कस्टमर होते हैं उनकी बैक उठी हुई होती है, तो यहाँ पर पैंट उनकी ना खिसके, तो इसलिए हम इतना मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो 44 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 11 इंच, और 1 इंच की बैक में डलेगी वो, और प्लस ½ इंच दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम पूरा मार्जिन ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह से पूरा मार्जिन ले लेते हैं। इसमें हमें यहाँ पर कली डालनी होगी,
तो इस तरह से हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच का और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच का। यहां से हम शेप दे देंगे। हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस तरह से पटरी को रखेंगे और एक मार्क हम यहां से करेंगे सीधा और दूसरा मार्क हम यहां से करेंगे सीधा और यहां पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम डट का निशान लगाएंगे। यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से 2 से 2.5 इंच बैक की तरफ से छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से नापेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 3.5 इंच से लेके 4 इंच डट की लंबाई रखनी है। तो इस तरह से हमारी डट पड़ गई है और इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम है वो कली को फांसेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा हुआ है क्योंकि ये एक हैवी साइज की पैंट है और यहाँ पर जो है हमें कपड़ा निकालना है, बहुत ही सावधानी के साथ कपड़े को निकालना है और यहाँ पर हमें जो है कली को फांसना है। तो जब हम कली को इस तरह से लगा लेंगे तो ये हमारी कली का जो मार्जिन है वो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा और राउंड भी हमारा अच्छा खासा हो जाएगा 16 इंच और प्लस यहाँ से जो देखिए 16 इंच और 12 इंच। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा राउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे हैवी साइज की पैंट की कटिंग की जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।